यूपी को रक्षा क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रही है। कॉरिडोर को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने बजट को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने 742 करोड़ रुपए की राशि डिफेंस कॉरिडोर को विकसित करने के लिए मंजूर की है। इस धनराशि से होने वाले विकास कार्यों के बाद कॉरिडोर में ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, विमान और आधुनिक हथियार से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण को गति मिलेगी। इससे नए रोजगार भी विकसित होंगे। इन्हें पूरा करने के लिए यूपीडा के प्रस्ताव से चित्रकूट, झांसी, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ में सड़क, बिजली, पानी, फायर स्टेशन बनाने के काम किए जाएंगे। बरेली के अति संवेदनशील पुराना शहर इलाके में रविवार को कांवड़ जत्थे पर पथराव से माहौल गर्मा गया। थाना बारदरी क्षेत्र के जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा पर पथराव से गुस्साए हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और भारी हंगामा किया। अफसर समझाते रहे मगर प्रदर्शनकारी नहीं माने। बाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार ने भाजपा नेताओं के जरिए कांवड़ियों को समझा बुझाकर शांत किया। इसके बाद कांवड़ जत्था आगे रवाना हुआ। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से पुलिस पीएसी के साथ मौके पर आरएएफ भी मुस्तैद करा दी है। पुलिस टीमें पत्थरबाजों की तलाश में जुटी हैं। मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र होने की वजह से पुराना शहर बरेली के अति संवेदनशील इलाकों में शुमार है। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को देखते हुए पहले से ही पूरे जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। इसके बाद भी खुरापाती तत्व जिले का माहौल खराब करने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। रविवार को हुई घटना सुनियोजित तरीके से करने के आरोप भी हिंदू संगठन लगा रहे हैं। बरेली जोन के सभी जिलों में सावन के तीसरे सोमवार को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तराई से लेकर अमरोहा, बिजनौर तक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बरेली में बवाल के बाद एडीजी पीसी मीना ने मैराथन बैठक कर बरेली जोन के अफसरों को अलर्ट मोड पर ले लिया। बिजनौर दौरे के बीच ही एडीजी ने बरेली के जोगी नवादा मामले में हालात का अपडेट लिया और किसी भी सूरत से निपटने के लिए मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात करने के निर्देश दिए। एडीजी ने कहा कि सोमवार को कांवड़ यात्रा के रूट की निगरानी के लिए एक्स्ट्रा फोर्स अलर्ट मोड पर रहेगा। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पीएसी के जवान भी तैनात रहेंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर गश्त बढ़ाने के निर्देश भी एडीजी ने दिए हैं। बरेली मंडल के साथ जोन के सभी 9 जिलों में ड्रोन कैमरे से पल पल की निगरानी कराई जाएगी। सावन के तीसरे सोमवार को मंदिरों से प्रसाद के रूप में पौधे बांटे जाएंगे। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने मंडल में ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की है। बरेली नाथनगरी के मंदिरों में सावन के सोमवार को अफसर और जनप्रतिनिधि मिलकर पर्यावरण की रक्षा के संकल्प के साथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को पौधे वितरित करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद संतोष गंगवार के साथ वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल शहर के 7 नाथ मंदिरों में पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ पौधों का वितरण करेंगे। नाथ नगरी के 7 नाथ मंदिरों में 11,000 पौधे बांटे जाएंगे। बरेली में एक शख्स की सिरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। भोजीपुरा क्षेत्र के मजगुआ गांव में युवक की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। रविवार सुबह टहलने निकले ग्रामीणों ने खेत में शव को देखा तो हड़कंप मच गया। झाड़ियों के बीच युवक का शव पड़ा था। गर्दन काटकर शव को फेंका गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मारे गए शख्स की पहचान गिहार बस्ती के जोगिंद्र के रूप में हुई है। खेत मालिक को हिरासत में लेकर उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना के खुलासे को कई टीमें बनाई गई हैं। बरेली में सीरियल किलिंग जैसी वारदातें सामने आ रही हैं। थाना शाही इलाके में बर्बर तरीके से एक और महिला की जान ले ली गई। 1 महीने में इस तरह की यह तीसरी घटना है। 37 वर्षीय महिला पति के साथ खेत पर मिर्च तोड़ने गई थी। वहां से उसका पति शहर चला गया। महिला इसके बाद घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। बाद में उसका शव खेत में पड़ा मिला। महिला के शरीर पर चोटों के निशान दरिंदगी की कहानी बयां कर रहे थे। साड़ी का फंदा बनाकर उसका गला घोंटा गया था। इससे पहले भी 2 महिलाओं की इसी तरह से हत्या कर दी गई थी। तीसरी हत्या की वारदात से इलाके में लोग दहशत में हैं। पिछले 17 जून को कुलचा गांव की धानवती और 30 जून को आनंदपुर की प्रेमवती को भी इसी तरह मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस कातिलों की तलाश में जुटी है। बरेली में जवान बहू के प्यार में अंधे ससुर ने पत्नी को तलाक दे दिया। तलाक के बाद भी पत्नी ने घर नहीं छोड़ा तो उसे पीटकर घर से बाहर कर दिया गया। भारदरी थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित महिला ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसका दूसरा निकाह हुआ था। उसका पति बेटे की पत्नी के साथ निकाह रचाने की साजिश रच रहा है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने तमंचा दिखाकर उसे धमकाया और 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। वह 3 माह की गर्भवती भी है। उसके सौतेले बेटे बहू ने भी उसके साथ मारपीट की, जिसके चलते उसका गर्भपात हो गया।
बरेली पुलिस ने तो ऐसे जालसाजों को गिरफ्तार किया है जो खुद को एसटीएफ अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करते थे। दोनों जालसाज काली स्कॉर्पियो पर एसटीएफ लिखवाकर घूम रहे थे। खुफिया इनपुट के आधार पर डीएसपी अब्दुल कादिर की सहायता टीम ने गांधी उद्यान के पास घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। स्कॉर्पियो से नकली पिस्तौल भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने बताया कि हिमांशु और शिवम दोनों बिसारतगंज इलाके के रहने वाले हैं। स्कॉर्पियो पर एसटीएफ लिखकर और अंटी में प्लास्टिक की पिस्टल लगाकर दोनों आरोपी रंगबाजी दिखाते थे और लोगों को ठगा करते थे। पूछताछ में दोनों युवकों ने बताया कि शौक में दोनों पैसों के लिए ऐसा करने लगे थे। बरेली के आमला इलाके में कांवड़ियों का जत्था रोके जाने से तनाव के हालात बन गए। कई थानों के फोर्स मौके पर बुला लिया गया। मामला बनोना गांव का है, जहां से कांवड़ियों का जत्था कचला गंगा जल लेने जा रहा था। होली चौक पर डीजे लगे ट्रैक्टर ट्राली के साथ जत्था पहुंचा तो नई परंपरा बताकर दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। एसडीएम गोविंद मौर्य और सीओ दीप सिंह भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। हंगामे और बहसबाजी के बीच रात 2:30 बजे पुलिस ने कांवड़ियों को गांव से निकाला। बरेली के होटलों में रुककर ठगी करने वाले एक जोड़े को पुलिस ने सैटेलाइट बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया। युवक और युवती होटल में रुकते थे और खाना खाकर बिना पैसा दिए ही वहां से निकल जाते थे। होटल मालिक एसोसिएशन के ग्रुप कई दिनों से दोनों लोगों की तस्वीरें वायरल कर उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। शनिवार रात दोनों को सैटेलाइट बस स्टैंड के पास होटल से पकड़ लिया गया। रात करीब 12 बजे होटल मालिक ने पुलिस को मौके पर बुलाया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बताया गया कि यह जोड़ा कई होटलों में जाकर इस तरह से ठगी कर चुका था। कई दिन रुकने और खाने पीने के बाद वह होटलों से गायब हो जाते थे।